इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट द मिरेकल मॉर्निंग बुक से लिए हैं। यहाँ पर हम 21 डे का चैलेंज लेते हैं और अगर हम 21 डे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और इन पर काम करते हैं तो रिसर्च के अकॉर्डिंग हम 95% लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब एलोन से पूछा गया कि तुम नए आइडियाज कहाँ से लाते हो, तो फिर एलोन ने जवाब दिया कि हम जब भी किसी भी कंटेंट के बारे में सोचते हैं या उसे कंज्यूम करके सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर रात भर काम करता है और इसी प्रोसेस से हमें अच्छे आइडियाज आते हैं। आप श्रीनिवासन रामानुजन को तो जानते ही होंगे, वो मैथ्स में स्पेशलिस्ट थे। लोगों ने रामानुजन से क्वेश्चन किया कि आप मैथमेटिक्स में इतने अच्छे क्यों हो, तो रामानुजन जवाब देते हैं कि मुझे अजब सी ही फीलिंग होती है। मुझे सपने में नामागिरी देवी और एक रेड कलर का बोर्ड और उस पर कुछ हाथों से इक्वेशंस लिखे जाते हैं जो मैं सुबह उठकर अपनी कॉपी में नोट कर लेता हूँ। और फिर रामानुजन के इक्वेशन तो आप जानते ही होंगे। और फिर बहुत से लोगों ने रामानुजन को स्टडी किया तो पता चला कि उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं थी मैथमेटिक्स की। तो पहली चीज जो हम 21 डे चैलेंज के हिसाब से कर सकते हैं वो फर्स्ट ये है, सोने से पहले जिस पर आप काम कर रहे हैं उस कंटेंट को कंज्यूम कीजिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है स्ट्रॉन्ग बॉडी। एक लड़के ने खूब मेहनत की, उसने मेहनत में दिन रात एक कर दी है कि मुझे जीतना है। वो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज में इतना खो गया कि डाइट भी नहीं ले पाया, वो डाइट लेना भूल गया था। जब उस लड़के और एक दूसरे रेसलर के बीच में फाइट हुई, पर पहला मैच तो वो आसानी से जीत गया और सेकंड राउंड खेलते खेलते उसे चक्कर आ गए और वो वहां ही गिर गया और हार भी गया। इसका मतलब ये है कि उस लड़के ने अपनी डाइट पर ध्यान ही नहीं दिया। बिकॉज आपको ये याद रखना होगा कि आपको जहां भी जाना है तो आपकी गाड़ी में फ्यूल होना जरूरी है। इसलिए आपको गोल अचीव करने के लिए हेल्थ को परफेक्ट करना होगा, तभी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। अगले 21 डे में आपको ये मान के चलना है कि मुझे जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाना है। जिम जितना हो सके तो करो, नहीं तो वॉक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करने की कोशिश करो। सुबह जल्दी उठकर एनर्जी के साथ वॉक और रन करें। आपको पर्स्पिरेशन पसीना आएगा जिससे आप हेल्दी और पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। और खाने को अच्छी तरह से इंजॉय करो, फील करो, आराम से खाओ, कहीं भाग के नहीं जा रहा है, जिससे खाना अच्छी तरह से पचेगा जो आपको अच्छी एनर्जी देगा। थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है मेंटली फिट। आप मेंटली फिट है या नहीं? मेंटली फिट इंसान वो होता है जो सही तरह सोच सके, सही डिसीजन ले सके, जिसमें अपनी लाइफ के लिए क्लियरिटी हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप मेंटली फिट कैसे हो सकते हो? इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन, शुरू में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट, जितना हो सके इतना। सोशल मीडिया भी मेंटल प्रॉब्लम होने का एक रीज़न है। सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करें। मना नहीं कर रहा हूँ कि मत करो, करो, बट काम के लिए और कम से कम। इसका टाइम डिसाइड कर ले। ये नहीं कि जहाँ हो वहाँ मोबाइल चलाने लग गए, गेम खेलने लग गए। सोशल मीडिया में जो भी आपका टाइम बचता है उस टाइम को बुक पढ़ने में लगाइए, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जो इंसान 10 चीज़ों के बारे में जानता है वही राजा कहलाता है और वही महान होता है। चौथा कॉन्सेप्ट कहता है जल्दी उठो। आप इस दुनिया में तभी कुछ कर पाएंगे जब आप दुनिया को देखोगे, जब आप दुनिया को जानोगे। इसके लिए आपको अपनी आंखों को खोलना होगा और खुली आंखों से हम दुनिया देख सकते हैं, क्योंकि आप सो रहे हैं और जिसे कुछ करना है वो तो करके निकल गया। आपको आंखों को खोलना होगा, सुबह उठना होगा। आप अलार्म घड़ी तो लगाते हो, बट आप बेड के पास लगाते हो, जिससे आप जल्दी ही बंद कर देते हो। आपको घड़ी को दूर रखना होगा जिससे आप चलकर वहां जा सके और अलार्म को बंद कर सके। इस प्रोसेस में आपकी नींद उड़ जाएगी। पांचवा कॉन्सेप्ट कहता है टैलेंट। एक लड़के की इतनी खास स्टडी नहीं थी, कोई नॉलेज भी नहीं था, उसे कोई ज्ञान भी नहीं था। वो एक एवरेज बच्चे से भी नीचे का स्टूडेंट था। वो पढ़ाई छोड़ने के बाद एक मेडिकल शॉप पे चला गया और उस मेडिकल के मालिक से काम मांगने लगा कि मुझे काम पे रख लो। उस मेडिकल के मालिक को भी कोई काम पे चाहिए था, इसलिए उसने उस लड़के को रख लिया। बट अब उस लड़के को कुछ आता तो नहीं था। उस मेडिकल के मालिक के साथ रहते रहते वो धीरे धीरे सब कुछ सीख गया था। ना उसे इंग्लिश का ज्ञान था, ना और किसी अन्य भाषाओं का, पर वो धीरे धीरे उस मेडिकल के मालिक के पास रह कर सारी दवाइयों को जान गया था, सारे कॉन्सेप्ट को समझ गया था और सारी दवाइयों की स्टडीज को समझ गया था। और टाइम के साथ साथ उस लड़के ने भी एक मेडिकल शॉप खोला और वहाँ का वो मालिक बन गया और आज वो दवाइयाँ बेचता है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, इम्पोर्टेंट है कि आपका टैलेंट कितना है, आप सीख कितना सकते हो। इसलिए जो भी हो सके सीखो और उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। छठा कॉन्सेप्ट कहता है कम में ही सेटिस्फाइड कर लेना। 95% लोग उन छोटी चीज के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में पाई है। दुख की बात यह है कि वो 95% लोग सब खुशियां पा सकते हैं जो वो अपनी लाइफ से चाहते हैं, बट वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो 95% लोग बिना मेहनत के हथियार डाल देते हैं। एक बेहतर लाइफ के लिए हार मानकर बैठ जाना कई ईजी होता है, जो कि सरासर गलत है। बट ये लाइफ पछतावे और दुख से भरी होती है। सातवां कॉन्सेप्ट है अपनी गलतियों को समझो। आपने अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखे हैं,
ये आपकी एक सोच है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना भी आपकी गलती है। बड़ी थिंकिंग से नफरत होना भी आपकी गलती है। अपने लिए नेगेटिव सोच रखना भी आपकी बड़ी ही गलती है। अपने विपक्षी के लिए आपकी पॉजिटिव सोच है, बट अपने लिए, खुद के लिए आपकी नेगेटिव सोच है। ये आपकी एक गलती है। हार को मजाक में ले लेना, ये भी आपकी एक गलती है। पोर्न देखना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। 8वां कॉन्सेप्ट, डे प्लानिंग। सोने से पहले अपने आने वाले दिन की प्लानिंग कर लो। डिसाइड करो कि मुझे सुबह क्या करना है। सुबह उठकर ब्रश करें, जिससे आप एक्टिव महसूस करेंगे। दिन की शुरुआत वाटर से। लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर। शावर ले और साफ कपड़े पहने। आखिरी कॉन्सेप्ट है ग्रेटिट्यूड। अपने मेकर के साथ एक रिलेशनशिप बनाइए। उसके साथ कोई ढोंग पाखंड ना करे। उसके साथ एक दिल से रिश्ता बनाइए। एक प्यार हो आपके रिश्ते में, एक लव हो, जिससे वो आपकी बात को समझ सकें। उनके सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता है कि आप कौन हो। तो अपने मेकर से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए और उनसे अपने मन की जो भी गलतियां हैं, जो भी बात है, उनसे कहें, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं और सबको देते हैं। आपकी इस सक्सेस जर्नी में वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक कर देना, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं द शिवाय, आई होप यू आर डूइंग वेल।